नमस्कार दोस्तों, 27,000 विद्यालयों का क्या होगा अब इसको लेकर के नया ट्वीट आ चुका है। मर्ज होंगे या क्या होगी खबर। अगर इन सब बातों को सुना जा रहा है तो सरकार इन सब को ये सब भी न्यूजों पर तो ध्यान देना चाहिए कि बीएड के अभ्यर्थी बेरोजगार हैं, बीटीसी के अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। इन सब के बारे में हम पूरी तरीके से बात करने वाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 27,000 विद्यालयों का अब क्या होगा, इसको लेकर के बेसिक एजुकेशन की तरफ से नया ट्वीट आ चुका है। अब देखिएगा, एक खबर बहुत दिन से चल रही थी। अगर बात करते हैं तो 10 अक्टूबर को एनबीटी की तरफ से देखिएगा 27,000 बेसिक स्कूल का अस्तित्व खतरे में है। ये 10 अक्टूबर को प्रकाशित खबर थी और जल्द बंद हो सकते हैं 27,000 बेसिक स्कूल। ये बात हुई थी कि जहां जिस विद्यालय में 50 से कम नामांकन होंगे उस विद्यालय को क्या कर दिया जाएगा। अगर वहां विद्यालय पूरा जर्जर है, ध्वस्त है, तो ध्वस्त करके नए विद्यालय में उसको मर्ज कर दिया जाएगा। ये बात हुई थी। ये यहां पर देखने को मिला था कि इसकी जांच की जा रही है, देखिएगा कल की ट्वीट में जो भारत समाचार भी हमने देखा था कि आसपास के स्कूलों में प्रवेश कराया जाएगा और डीजी स्कूल कंचन वर्मा के बीएसए को दिए निर्देश। ये सारी खबर हमने बताई थी कि 50 से कम नामांकन होंगे। हमने प्रश्न भी उठाया था कि जहां पर अनुपात समानुपात बराबर, क्या 50 से कम नामांकन भी कैसे कई विद्यालयों में है। तो ये जो आज की खबर निकल करके आ रही कि इन्होंने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन की तरफ से उत्तर प्रदेश की तरफ से जब इतना ट्वीट देखा गया लोगों की तरफ से, तो देखिएगा इन्होंने कहा कतिपय समाचार माध्यमों से प्रकाशित खबर जिसमें 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को निकटवर्ती विद्यालय में विलय करते हुए बंद करने की बात की गई है, बिल्कुल भ्रामक और निराधार है। किसी भी विद्यालय को बंद किए जाने की कोई प्रक्रिया गतिमान नहीं है। अर्थात इनको इस खबर को क्या बता दिया, या भ्रामक बता दिया गया है। अब भाई भ्रामक बताया गया तो बिल्कुल सही बात है। चलो, एक खुशी की लहर तो दौड़ी कि बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए कतिपय समाचार माध्यमों में प्रकाशित खबर जिसमें 27,000 प्राथमिक विद्यालय को निकटवर्ती विद्यालय में विलय करते हुए बंद करने की बात की गई है, भ्रामक और निराधार है। किसी विद्यालय को बंद करने की कोई प्रक्रिया क्या है, गतिमान नहीं है। तो ये पूरा ट्वीट हो जाता है जो किसकी तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन की तरफ से हो जाता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं कि भाई चलो ये गलती से न्यूज प्रकाशित हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये खबर जो अगर सरकार के पास पहुंची है, प्रशासन के पास पहुंची है, तो ये खबरों को अगर पहुंच गई कि भाई ये खबर चल रही है, तो ये खबर ये भी तो चल रही है कि इतने बीएड बीटीसी अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। भाई वैकेंसी कब तक आएगी? नए बीएड बेरोजगारों के लिए 3 साल से कोई भर्ती नहीं है। देखो, शिक्षकों के लिए 41,163 पदों की भर्ती के लिए 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं 8,69,000 अभ्यर्थी। मतलब ये खबर बराबर कंटिन्यू देखने को मिलती जा रही कि मतलब इंतजार कर रहे हैं 6 लाख नए बीएड बेरोजगार। हर साल बीएड और डीएलएड होता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि वैकेंसी कब तक आएगी। ये तो ट्वीट पर भी मुद्दा उठाया जा रहा है, सारी चीजें ध्यान में रखा जा रहा है। तैयारी करने वाला अभ्यर्थी सबसे बड़ा मझधार में फंसा हुआ है, क्योंकि उसने सब कुछ करके भी सोच रहा है अब क्या करें। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि उसने बीएड कर लिया, सीटेट पास हो गया, उसके पास योग्यता भी है, अब वो करे क्या। अब सब कुछ करने के बाद भी उसके पास एक प्रश्न चिन्ह हो जाता है कि आखिर अभी तक तुमने किया क्या है। सरकार का इसमें भाई जब ये खबर पहुंच रही है तो बेरोजगारों की खबर भी पहुंचनी चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब अभ्यर्थी इसमें क्या होता है, डिमोटिवेट होता है, परेशान होता है। अभ्यर्थी डिमोटिवेट होता है, परेशान होता है, इसमें अभिभावक भी कुछ नहीं कर सकता है। भाई क्या कर सकता है? अभिभावक भी यही करेगा कि भाई कर क्या रहे हो। लेकिन अभिभावक अगर समझदार है तो समझेगा कि भाई वैकेंसी नहीं आई। और शिक्षक अभ्यर्थी अब क्या करें, तो पूरी तरीके से पूरी खबर हो जाती है। तो अब इन विद्यालयों को मर्ज नहीं किया जाएगा, ये खबर है। लेकिन प्रश्न ये है कि वैकेंसी कब आएगी। तो इसके लिए अगर कोई प्रक्रिया होती है, कोई अपडेट आती है तो हम जरूर बताएंगे। तो ये आप खुशी मना सकते हैं कि ये खबर निराधार है, बिल्कुल गलत है, ये इनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। तो हम इनसे उम्मीद करते हैं कि अब शिक्षा चयन आयोग का गठन भी हो चुका है, अब वैकेंसी निकालने की कृपया गुजारिश की जाए, प्रशासन से गुजारिश है। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।